तो क्या देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देने की बड़ी साजिश चल रही है? क्या कट्टरपंथी ताकतें सौहार्द बिगाड़कर सांप्रदायिक दंगे करवाने की फिराक में है? क्या मुस्लिम समाज के युवाओं के बीच एंटी नेशनल गुट ने घुसपैठ कर ली है? और किसके इशारे पर मुस्लिम धर्म के जुलूस में सरतन से जुदा के नारे लग रहे हैं और फलस्तीन के झंडे लहराए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की छवि खराब करने के लिए दंगे फसाद वाला कुचक्र रचा जा रहा है? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिस पर सिर्फ सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को ही नहीं फिक्र करनी चाहिए, बल्कि आपको हमको भी सोचने की जरूरत है। हर भारतवासी को सतर्क रहने की जरूरत है, वरना एक साजिश किसी भी पल खतरनाक रंग ले सकती है। और ऐसी साजिश हर राज्य में रची जा रही है कमोबेश। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आई जरा कुछ तस्वीरों को देखिए और वहां लगाए जा रहे नारों को सुनिए। तो इस तौर पे सुनाई दे रहा है, साफ साफ सुना जा सकता है कि सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है कि बीच सड़क पर ये सब कुछ हो रहा है। मुरादाबाद से सामने आया ये भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। माइक से हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों को खुलेआम चेतावनी दी जा रही है। इन्हें शरारती तत्व न कहा जाए तो और क्या कहा जाए, जो बेवजह माइक से नारे लगा रहे हैं। गुस्ताखे रसूल की क्या हो सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इन शरारती तत्वों ने कोतवाली से महज 10 मीटर दूरी पर ऐसी भड़काऊ नारेबाजी की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी मौका मिल गया। वो भी थाने पहुंच गए, विरोध दर्ज करा, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। मुरादाबाद की सड़कों पर सरतन से जुदा के नारे आखिर क्यों लगे? जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमें पता चला कि मुरादाबाद तो छोड़िए, यूपी के किसी जिले में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिसमें किसी ने भी रसूल की शान में कोई गुस्ताखी की हो। फिर सवाल उठता है कि आखिर ये बेवजह की नारेबाजी क्यों? क्या इसे हिंदुओं को डराने की साजिश माना जाए, या फिर इसे दहशत फैलाने की साजिश करार दिया जाए? इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की चाल के रूप में देखा जाए, या फिर कट्टरपंथी मौलानाओं के भड़काऊ एजेंडे के नतीजे के रूप, या फिर इसे गुमराह युवाओं की सनक मानकर इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए? सवाल और भी हैं, और कानूनी एजेंसियां तो खैर इन सवालों की पड़ताल करेगी ही, लेकिन साथ में उन्हें भी सोचना होगा जो ऐसी नारेबाजी को अब तक जायज ठहराते आए हैं, या तो फिर ऐसी नारेबाजी पर चुप्पी साधे हुए दिखते हैं। क्या हर ऐसे नेता और हर ऐसे मौलाना की चुप्पी को ऐसी करतूतों का मौन समर्थन नहीं माना जाना चाहिए? और अगर मुरादाबाद की नारेबाजी पर राहुल अखिलेश की पार्टी कुछ नहीं बोल रही है, तो बहुत मुमकिन है कि श्योपुर की इन तस्वीरों पर भी कुछ नहीं बोलेगी। श्योपुर यानी कि मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें आई हैं सामने, एक बार उसको भी देखिए। यहां भी कैसे सार्वजनिक जगहों पर जो मर्यादा होती है, एक धार्मिक जुलूस की जो मर्यादा होती है, उसको बार बार लांघने की कोशिश की गई। उकसाने और भड़काने का गंदा खेल खेला गया। यहां ईद मिलादुन नबी के जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने सीताराम मंदिर के सामने विवादित नारे लगाए, और जैसा कि तस्वीरों में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि मंदिर के सामने रुककर जानबूझकर पटाखे फोड़े गए, आतिशबाजी की गई। जब ऐसी तस्वीरें वायरल होती है तो हिंदू संगठनों का भी पारा चढ़ जाता है। श्योपुर कोतवाली का हिंदू संगठनों ने घेराव किया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घटना के बाद जुलूस के वक्त ड्यूटी पर तैनात 4 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, और एसपी का कहना है कि धर्म विरोधी नारे लगाने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि इस जुलूस के दौरान भी सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। हिंदुस्तान की जनता क्या कभी इस बात को भूल पाएगी कि सरतन से जुदा के नाम पर इस देश में कैसे कैसे सांप्रदायिक तनाव फैलाए गए? कैसे इसी नारे को बोल बोल कर जिहादियों ने बड़े बड़े गुनाह किए, लेकिन इस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जुबान से एक शब्द नहीं निकले।
वो सदन में चिल्ला चिल्लाकर हिंदुओं को हिंसा से जोड़ते हुए जरूर सुनाई देंगे आप। ये कहते हुए आप कई बार उनको सुन सकते हैं कि हिंदू हिंसक होते हैं, लेकिन यहां खुलेआम हिंसक नारे लगाए जा रहे हैं, धार्मिक जुलूस में नारेबाजी हो रही है, लेकिन न राहुल एक शब्द बोलेंगे और न ही इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं की जुबान खुलेगी। अब सवाल यह है कि ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपनी पार्टी के नेताओं पर आपको लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि वो राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं याद आता कि खड़गे ने आज तक एक भी चिट्ठी इस बात के लिए लिखी हो कि देश में धार्मिक माहौल खराब हो रहा है और धार्मिक जुलूस में हिंसक नारेबाजी हो रही है और उस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। वो लिखेंगे भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिटिक्स में इस तरह की चिट्ठियां लिखने का रिवाज नहीं, ऐसी चिट्ठियां नहीं लिखी जाती। बहरहाल धार्मिक जुलूस में मामला सिर्फ उकसाऊ नारेबाजी तक ही नहीं सीमित। एमपी के बालाघाट की आप तस्वीरें देखिए, यह भी मौका ईद मिलादुन्नबी का ही था और जुलूस में लहराए गए फिलिस्तीन के झंडे। ये जुलूस बालाघाट के महावीर चौक, काली पुतली समेत कई चौराहों से होकर गुजरा और सब जगह शान से ये फलस्तीनी झंडे लहराए जाते रहे। कोतवाली पुलिस ने एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है और बाकियों की पहचान की जा रही, लेकिन सवाल तो यही है कि एक मजहबी जुलूस में फलस्तीन का झंडा आखिर क्यों? एक धार्मिक आयोजन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है? हमास और इजराइल की लड़ाई के बीच फलस्तीन के झंडे उठाने वालों से पूछा जाना चाहिए कि ये झंडे फलस्तीनी बंकर में छिपे हमास के आतंकियों के समर्थन में भी हैं क्या, जिन्होंने इजराइल में घुसकर बहन बेटियों की आबरू लूटी, सैकड़ों बेगुनाहों को मारा। फलस्तीन के लिए ये प्रेम खड़गे जी के गृह राज्य कर्नाटक में भी दिखाई दे रहा है, जहां के कोलार जिले में मिलादी नबी जुलूस की शुरुआत में फलस्तीनी झंडा लहराया गया। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि यहां मोदी सरकार की तरफ से लगाए गए वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, उसके खिलाफ भी नारेबाजी हुई। मतलब धार्मिक जुलूस में राजनीतिक प्रोपेगेंडा खुलकर चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये ओवैसी जैसे लोग इस बात से ज्यादा खुश हो रहे होंगे जिन्होंने राजनीति में फिलिस्तीन वाला धार्मिक प्रोपेगेंडा इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने चलाया सबसे पहले। उन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। तो जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना और जय हिंद नहीं, जय फलस्तीन। जरा आप इस सीक्वेंस पर भी गौर करिए। जब ओवैसी संसद से निकलते हुए कहते हैं कि जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जय तेलंगाना के बाद जय हिंद की बजाय जय फलस्तीन बोल देते हैं। आप सोचिए कि इनकी लॉयल्टी कहां है, ये कहां से चल रहे हैं। और जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे जनता के नुमाइंदे फलस्तीन वाला गेम खेलेंगे तो गुमराह युवा कहां चूकेंगे। हालांकि ऐसे बेखबर युवाओं को उन्हीं के धर्म गुरुओं का 2 दिन पुराना बयान भी सुनना चाहिए, जिन्होंने उन्हें आगाह किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी। इन्होंने गुजारिश की थी कि पैगंबरे इस्लाम के जन्मदिन पर निकाले जाने वाले जुलूसे मोहम्मदी में मुस्लिम नौजवान सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाएं। उन्होंने दावा किया था कि यह नारा पाकिस्तान से प्रमोट होकर भारत में आया है। उन्होंने इसकी जगह दूसरा नारा भी सुझाया और वो कह रहे थे कि प्यारे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, इस तरह के नारे लगाओ। मौलाना ने खुद कहा था कि सरतन से जुदा वाला नारा गैर कानूनी है। उन्होंने आला हजरत की किताब का हवाला देकर कहा था कि कानून को अपने हाथ में लेना जायज नहीं है, यानी कि यह गैर कानूनी है और सजा देने का अधिकार हुकूमत का है, प्रशासन का है, न कि भीड़ का। लेकिन वायरल वीडियो से स्पष्ट है कि उनकी अपील का कोई असर नहीं।
अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मुस्लिम समाज के भीतर ऐसे कौन से आकाओं ने घुसपैठ कर ली है जो युवाओं को भड़काने के मिशन में लगे हुए हैं और उनसे ऐसे आपत्तिजनक नारे लगवा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका भी जवाब तलाशा जाना जरूरी है।